स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह होगा, बस इस बार एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इस बार हमें वो जो फॉर्मूला था वो पुट करके नहीं दिखाना है। तो सबसे पहले वाले का निकालते हैं। सबसे पहले 12 के निकाल लेते हैं फैक्टर्स, फिर 15 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं और फिर 21 के। 12 के फैक्टर निकालते हैं, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। 15 के निकालेंगे तो पहले 3 से जाएगा, 3 5 15, 5 1 5। 21 3 से जाएगा, 7 7 बन जा। तो लिख लेते हैं 12 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू में 3, 15 के फैक्टर आए 3 इंटू में 5 और 21 के फैक्टर आए 3 इंटू में 7। हमें दो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले एचसीएफ और फिर एलसीएम। एचसीएफ निकालते हैं, पहले देखते हैं इनके कॉमन फैक्टर्स में कॉमन क्या है। भाई सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, 3। इन तीनों में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, क्या? तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका 3। और एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन होता है उसे एक बार लिखते हैं, बाकी सब जो नंबर बचे उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू में 7। इसको करेंगे तो 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60, 6 7 420। क्लियर? नोट करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला। पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं 17 के फैक्टर। वैसे 17 तो 17 के टेबल में आएगा तो सेम ही रहेगा। 23 के फैक्टर भी 23 के टेबल में ही आएगा और 29 भी 29 के टेबल में ही आएगा। तो इनके फैक्टर सिंपल लिख लेते हैं। 17 के फैक्टर आगे 17 इंटू में 1, 23 के फैक्टर आगे 23 इंटू में 1 और 29 के फैक्टर आगे 29 इंटू में 1। तो एचसीएफ निकालने के लिए जिनमें कॉमन होगा वो ले लेंगे। कॉमन सिर्फ सब में बस एक ही चीज़ है, क्या? 1। तो एचसीएफ हो गया 1। और एलसीएम क्या हो जाएगा, जब कॉमन है उसे एक बार लिखते हैं और बाकी जो कॉमन है 17 इंटू 23 इंटू 29, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 17 इंटू 23 इंटू 29। इससे एक चीज़ और पता लगती है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है और एलसीएम उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसको चलो बाद में क्लियर कर दूंगा आराम से, अभी बस समझ लेना। इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 11339, मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना। एचसीएफ और एलसीएम आगे। थर्ड वाला करते हैं, नोट कर लो। थर्ड में किसके से फैक्टर निकालने हैं? 8 के, 9 के और 25 के। 8 के फैक्टर 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। 9 के फैक्टर होंगे 3 3 जा 3 1 जा। 5 के 25 के 5 5 जा 5 1 जा। तो लिख देते हैं 8 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू में 2, 9 के फैक्टर आए 3 इंटू में 3 और 25 के फैक्टर आए 5 इंटू में 5। एचसीएफ के लिए कॉमन देखना, कॉमन इन दोनों सब में कुछ भी नहीं है, सब में 1 ही कॉमन है, तो एचसीएफ हो जाएगा 1। और एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो सारे अब कुछ भी कॉमन है तो सभी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5, 2 2 4 4 2 8 8 3 24, 8 इंटू 9 इंटू 25। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा सम आएगा 1800। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में।